इंद्रप्रस्थ, जहां से कहानी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की कहानी सुनने जा रहे हैं जो सदियों से भारत का दिल रहा है। एक ऐसा शहर जिसने समय के साथ साथ अपना रूप बदला है, लेकिन अपनी पहचान हमेशा बनाए रखी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं इसका इतिहास महाभारत के समय से भी जुड़ा है। तब इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये पांडवों की राजधानी थी। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी सुंदरता और वैभव के लिए मशहूर था। हालांकि इंद्रप्रस्थ के अवशेष आज भी खोजे जा रहे हैं। पुरातत्वविदों को दिल्ली और उसके आसपास से ऐसे कई सबूत मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये शहर सचमुच प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के प्राचीनतम इतिहास की एक झलक। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समय के साथ साथ ये शहर कैसे बदला और कैसे ये भारत की राजधानी बना। मौर्यों का उदय दिल्ली का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया और इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली पर कई राजाओं ने राज किया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो दिल्ली भी इस विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मौर्य वंश के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। यहां से होकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला प्रसिद्ध उत्तरापथ व्यापारिक रास्ता गुजरता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में दिल्ली का महत्व और भी बढ़ गया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने राज्य में इसके प्रचार के लिए उन्होंने कई स्तंभ और स्तूप बनवाए। दिल्ली में अशोक स्तंभ इस युग की एक महत्वपूर्ण निशानी है। मौर्य वंश के पतन के बाद भी दिल्ली अपना महत्व बनाए रखने में कामयाब रहा। ये शहर अब भी अपनी खास जगह और समृद्धि के कारण उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। तोमर और चौहान, दिल्ली पर राजपूतों का शासन। मौर्यों के बाद दिल्ली पर कई राजवंशों का शासन रहा। इनमें से तोमर और चौहान राजपूत सबसे महत्वपूर्ण थे। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमरों ने दिल्ली में कई किले और मंदिर बनवाए। किला राय पिथौरा उन्हीं की देन है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण तोमर वंश के संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान राजपूतों ने दिल्ली पर हमला कर दिया और तोमरों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उन्होंने दिल्ली को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और कई युद्धों में जीत हासिल की। पृथ्वीराज चौहान अपनी बहादुरी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के प्रसिद्ध युद्ध में भी हिस्सा लिया था। हालांकि इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहीं से दिल्ली सल्तनत के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिल्ली इंडिया का बस्टलिंग कैपिटल। यहाँ का हिस्ट्री बहुत रिच और लेयर्ड है जो हजारों साल पुराना है। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर हमेशा से ही राजाओं और एम्परर्स के लिए एक खास जगह रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली का कनेक्शन महाभारत के समय से है। ये कहानी इंद्रप्रस्थ की है जो पांडवों द्वारा बनाया गया था। हालांकि इंद्रप्रस्थ का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन ये कहानी आज भी दिल्ली की आइडेंटिटी का हिस्सा है। सदियों से दिल्ली ने कई एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है, जिनके निशान आज भी पत्थरों, कहानियों और शहर की कल्चर में देखे जा सकते हैं। फर्टाइल गंगा के मैदानों और राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसे होने की वजह से दिल्ली हमेशा से ही ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने दिल्ली को हमेशा एम्बिशियस रूलर्स और एम्परर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया है। पांडवों से लेकर मुगलों और ब्रिटिश राज तक
दिल्ली ने सत्ता के उतार चढ़ाव, संस्कृतियों के संघर्ष और विनाश और निर्माण के निरंतर नृत्य को देखा है। लेकिन दिल्ली की कहानी सिर्फ राजाओं और रानियों या जंगों की नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के जज्बे और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की दास्तां भी है। आक्रमणों, महामारियों और आधुनिकीकरण की चुनौतियों के बावजूद दिल्ली के लोगों ने हमेशा खुद को ढालने, फिर से खड़े होने और तरक्की करने की अद्भुत क्षमता दिखाई है। जैसे जैसे हम दिल्ली के इतिहास में पीछे जाते हैं, हम समय के साथ एक मनोरम यात्रा शुरू करते हैं। इंद्रप्रस्थ की पौराणिक कथाओं से लेकर मुगल काल की शानदारता और आधुनिक शहरीकरण की चुनौतियों तक, दिल्ली की कहानी उस शहर की अदम्य भावना का प्रमाण है जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। दिल्ली पर राज करने वाला पहला कंफर्म डायनेस्टी था तोमर डायनेस्टी, जो 8वीं शताब्दी में पावरफुल बना था। तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को नॉर्थ इंडिया की एक महत्वपूर्ण पावर बनाया। उन्होंने ही दिल्ली की नींव रखी, जो बाद में एक विशाल शहर बना। तोमर अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई मंदिरों और किलों का निर्माण किया, जिनमें अनंगपुर किला भी शामिल है, जिसके अवशेष आज भी साउथ दिल्ली में मिलते हैं और उनके शासनकाल की याद दिलाते हैं। तोमर डायनेस्टी ने दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली को सिर्फ एक कहानी से निकालकर एक मजबूत पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बनाया। उनके शासनकाल में स्थिरता और तरक्की देखने को मिली, जिससे नए डायनेस्टीज के आने और दिल्ली की पहचान को और मजबूत करने का रास्ता खुला। हालांकि उनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 12वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम से एक नई ताकत का उदय हुआ, चौहान, जिन्होंने तोमरों की सत्ता को चुनौती दी। डायनास्टीज के इस संघर्ष का दिल्ली के भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चौहानों ने तोमरों से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर योद्धा और कला के संरक्षक भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका शासनकाल सैन्य विस्तार और सांस्कृतिक समृद्धि का काल था। उन्होंने दिल्ली को और अधिक मजबूत बनाया और इसे एक अभेद्य गैर-आच बना दिया। कुतुब मीनार हालांकि बाद में दिल्ली सल्तनत द्वारा पूरा किया गया था, लेकिन इसे शुरू में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जो इस युग की स्थापत्य महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में आक्रमणकारी घोरी सेना के खिलाफ नाटकीय युद्ध भी हुए। 1192 ईस्वी में लड़ी गई तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और भारत में इस्लामी शासन के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि चौहान काल अपेक्षाकृत कम समय तक चला, लेकिन इसने दिल्ली पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने शहर के रणनीतिक महत्व को मजबूत किया और इसे एक शक्तिशाली सल्तनत के केंद्र के रूप में बदलने के लिए तैयार किया। उनकी वीरता की कहानियां और उनके संघर्षों का नाटक आज भी लोगों की कल्पना में जीवित है, जो दिल्ली की ऐतिहासिक गाथा की समृद्ध ताने बाने में योगदान करते हैं।